ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। सुबह के 7 बज गए हैं। ये वक्त है न्यूज एट 7 का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं जो कि यूपी के मेरठ से है। मेरठ में शातिर बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। दिन दहाड़े युवक को गोली मारने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। यूपी के मेरठ में ये बड़ी खबर है। 16 घंटों के भीतर पुलिस ने बदमाश को पकड़ा। फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगने की बात सामने आ रही है। अस्पताल में उसको भर्ती करवा दिया गया। ये बड़ी खबर है। 16 घंटों के भीतर ही पुलिस ने बदमाश को पकड़ लिया है। ये यूपी पुलिस की बड़ी कामयाबी भी है। मेरठ से बड़ी खबर है। शातिर बदमाश जिसके साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। दिन दहाड़े इस बदमाश ने युवक को गोली मारी थी और तब से ही ये फरार चल रहा था। पुलिस इसकी लगातार तलाश भी कर रही थी और 16 घंटे के अंदर इसको पकड़ लिया गया है। इसको गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग जो हुई उसमें बदमाश के पैर में गोली लगी है, ये बात सामने आ रही है, जिसके बाद उसको अस्पताल में शिफ्ट करवा दिया गया है। बड़ी खबर है। स्मोक की चादर में ढका दिल्ली एनसीआर। आज भी दिल्ली में छाई हुई है धुंध। तेज हवा के बावजूद प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है दिल्ली एनसीआर के लोगों को। ये बड़ी खबर है। स्मोक की चादर से लिपटा हुआ के पूरा दिल्ली एनसीआर। ये देखिए तस्वीरें सुबह सुबह की आपको हम दिखा रहे हैं। और आज भी दिल्ली में कहा यह जा रहा कि अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त धुंध है और तेज हवाएं जो चल रही हैं उसका भी असर नहीं हो रहा। पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है और प्रदूषण की मार से दिल्ली एनसीआर के लोग जो हैं वो बेहद परेशान हैं। ये बड़ी खबर। स्मोक की चादर है अलग अलग इलाकों में। AQI लेवल लगातार गंभीर श्रेणी में जाता हुआ इलाकों में, जिससे लोग परेशान हैं। सांस लेने में दिक्कत लोगों को हो रही है। और ये आज की बड़ी खबर। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से स्मोक की चादर में पूरा दिल्ली एनसीआर जो है वो ढका हुआ है। आज भी धुंध छाई हुई है अलग अलग इलाकों में और तेज हवा चलने के बावजूद भी प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है दिल्ली एनसीआर के लोगों को। अब इस पॉल्यूशन से, प्रदूषण से कैसे राहत मिलेगी दिल्ली एनसीआर के लोगों को, ये सवाल भी खड़ा हो रहा है। और दिल्ली एनसीआर के लोग उम्मीद भरी निगाहों से सरकार की तरफ देख भी रहे हैं कि कोई ठोस कदम उठाए तो उनको राहत मिले प्रदूषण से, पॉल्यूशन से। लेकिन आज की जो तस्वीर सामने आई है वो आपको हम दिखा रहे हैं। धुंध की चादर, ये देखिए जबरदस्त धुंध है और इसकी मार दिल्ली एनसीआर के लोगों को झेलनी पड़ रही है। AQI का स्तर किस तरीके से लगातार गंभीर श्रेणी में चला जाता हुआ और लोग परेशानी अपनी जताते हुए अलग अलग इलाकों से तस्वीरें लगातार सामने भी आई, जहां पर लोगों ने सीधे सीधे ये कहा कि सरकार को चाहिए कि कोई ठोस कदम उठाए इस बढ़ते पोल्यूशन को लेकर। और आज भी धुंध की चादर है, प्रदूषण की मार है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को ये मार झेलनी पड़ रही है। स्मोक की चादर अलग अलग इलाकों में, पूरा दिल्ली एनसीआर इससे प्रभावित होता हुआ, ढका हुआ के धुंध से। और आज भी राहत नहीं मिलने वाली है दिल्ली एनसीआर के लोगों को पोल्यूशन से। कुछ इलाके तो बहुत गंभीर श्रेणी में है। AQI लेवल वहां पर बहुत गंभीर है। ये दिल्ली में धुंध की चादर। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक यूपी की तस्वीर है जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे की वजह से लगातार हादसे भी सामने आ रहे हैं यूपी के अलग अलग इलाकों से। कल की तस्वीर आपको मथुरा एक्सप्रेसवे की याद होगी। और ये पहली तस्वीर दिल्ली की आपके सामने है जहां पर धुंध की ये चादर देखिए आप। कुछ भी साफ आपको दिखाई नहीं दे रहा, विजिबिलिटी बेहद कम है। और ऐसे में ये दो जगहों की तस्वीर, पूरा दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है वो धुंध की चादर से इस वक्त ढका हुआ है। तेज हवाएं चल जरूर रही है लेकिन उसका असर नहीं हो रहा। प्रदूषण की मार लगातार बरकरार है दिल्ली एनसीआर के लोगों के ऊपर। ये ITO की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। ITO एरिया जहां पर पूरा धुंध, स्मॉग जिसकी चादर में लिपटा हुआ ये पूरा इलाका है। दो तस्वीर, दिल्ली में धुंध की चादर और दूसरी यूपी में घना कोहरा लगातार बरकरार है। अब तो ये कोहरा और भी ज्यादा बढ़ेगा और भी घना होगा क्योंकि धीरे धीरे अब सर्दी बढ़ेगी। उसके बाद ये तस्वीरें और भी गंभीर होती चली जाएंगी। लेकिन दिल्ली में लोग उम्मीद ये कर रहे हैं कि उनको राहत मिले प्रदूषण से। लेकिन प्रदूषण के मामले में ही आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है, लेकिन आज भी राहत नहीं है। सुबह सुबह की जो तस्वीर सामने आई है वो आपको हम दिखा रहे हैं। धुंध की चादर से पूरा जो दिल्ली एनसीआर के, वो गाजियाबाद हो, फरीदाबाद हो, नोएडा, वो इलाके पूरे धुंध की चादर से ढके हुए हैं। ये इंडिया गेट की भी तस्वीर है। जो लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, जो सैर सपाटे के लिए निकलते हैं, उन्होंने भी, हालांकि बहुत लोगों ने अब छोड़ दिया है क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी चिंता जाहिर की है कि घर से आप अभी फ़िलहाल जो बुजुर्ग हैं वो ना ही निकले तो बेहतर होगा। जो आम लोग, जो युवा हैं, उनको भी
हालांकि ये कहा गया कि हेल्थ एक्सपर्ट की ओर से कि आप भी अपने हिसाब से एहतियात बरतें। ये दो तस्वीर आपके सामने है। पोल्यूशन की मार दिल्ली एनसीआर के लोगों को झेलनी पड़ रही है। एक तस्वीर दिल्ली की धुंध की चादर वाली और दूसरी तस्वीर इससे पहले हमने आपको दिखाई दी यूपी की, जहां पर घना कोहरा छाया हुआ था। हालांकि दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए अब रेखा गुप्ता सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार ने आदेश जारी किया है कि 18 दिसंबर से दिल्ली में बाहर से आने वाली BS6 मॉडल से नीचे की जो किसी भी गाड़ी को एंट्री दिल्ली में नहीं मिलेगी और अब पेट्रोल डीजल भी प्रदूषण का सर्टिफिकेट देखने के बाद ही दिया जाएगा गाड़ियों को। जिन गाड़ियों के पास प्रदूषण का PUC सर्टिफिकेट नहीं होगा उन्हें दिल्ली में 18 दिसंबर से पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। ये सरकार का नया आदेश है। इससे पहले एयर पॉल्यूशन के चलते ही दिल्ली में नर्सरी से 5वीं तक के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। ऑफलाइन उनकी क्लासेस बंद कर दी गई है। अब सरकार को विश्वास है कि नए नियमों को लागू करने के बाद जो प्रदूषण का स्तर है उसमें कमी आएगी और थोड़ी सी राहत यहां दिल्ली एनसीआर के लोगों को जरूर मिलेगी। नए नियमों से आम जनता कोई बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आई। आप दिल्ली के बाहर के वाहन को रोक रहे हैं और दिल्ली में जो इतनी वाहन चल रही है कि हमें दिल्ली ऑफिस जाना होता है, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जाना। खासकर चिंता ज्यादा उन्हें है जिन्हें रोजाना किसी काम से दिल्ली जाना होता है। मतलब मेरा बेटा दिल्ली में पढ़ता है, उसको और मैं डेली छोड़ना और लेना होता है, अब मैं कैसे जा पाऊंगा वहाँ पे। इधर आम आदमी पार्टी रेखा गुप्ता सरकार को जगाने के नाम पर दिल्ली सचिवालय के बाहर थाली पीट रही थी। ऐसा है, मोदी जी ने कोरोना में थाली बजाई थी, कोरोना खत्म हो जाएगा, हम थाली बजा रहे हैं, रेखा गुप्ता जग जाए। जागना तो दूर, सरकार ने साफ कह दिया कि 10 महीने में प्रदूषण खत्म नहीं कर सकते। 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। राजनीतिक दावों और दावपेच के बीच सच यही है कि दिल्ली की हवा जहरीली है। हवा में घुलता जहर और बढ़ता प्रदूषण दिल्ली एनसीआर में एक चेहरे पर बदनुमा दाग की तरह जो तमाम कोशिशों के बावजूद भी नहीं मिट रहे हैं। प्रदूषण के मुद्दे पर सर्वे एजेंसी लोकल सर्कल्स ने दिल्ली के लोगों से बात की। सर्वे के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के लोगों ने कहा कि प्रदूषण अब पब्लिक हेल्थ क्राइसिस यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन चुका है। सर्वे में शामिल 82% लोगों ने बताया कि उनके जानने वालों में कम से कम एक आदमी ऐसा है जो पॉल्यूशन की वजह से बीमार इस वक्त पड़ा हुआ है। वहीं सर्वे में शामिल 28% लोगों ने यह दावा किया कि उनके जानने वालों में 4 या 4 से अधिक लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो पॉल्यूशन की वजह से बीमार पड़े हैं। सर्वे में शामिल 8% लोगों ने कहा कि वो प्रदूषण से इतना परेशान हो चुके हैं यहाँ दिल्ली एनसीआर में कि अब यहाँ छोड़कर कहीं और बसने के बारे में वो प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं। हालांकि 92% लोगों ने कहा कि नौकरी और कामकाज की वजह से वो दिल्ली छोड़ने के बारे में सोच नहीं सकते, उनकी मजबूरी अपनी है। 73% लोगों ने बताया कि उन्हें इस बात का डर है कि वो प्रदूषण की वजह से होने वाली गंभीर बीमारियों का खर्चा लंबे समय तक जो है वो नहीं उठा पाएंगे। लोकल सर्कल्स के मुताबिक इन सर्वे में दिल्ली एनसीआर के 34,000 लोगों ने हिस्सा लिया। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु से अगली खबर है। बेंगलुरु में एक दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ हार्ट अटैक के बाद सही समय पर इलाज नहीं मिलने से एक शख्स ने सड़क पर ही दम तोड़ दिया। तस्वीरों को देखिए, सड़क पर बेसुध पड़ा शख्स दर्द से तड़प रहा था। उसके साथ उसकी पत्नी लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी, हाथ जोड़ रही थी कि उसके पति की कोई मदद करे, लेकिन किसी ने भी दरियादिली दिखाने की जहमत नहीं उठाई और सड़क पर ही शख्स की मौत हो गई। यह घटना हाईटेक सिटी बेंगलुरु की है, जहां घर पर पहले शख्स को सीने में दर्द उठा, जिसके बाद पत्नी बाइक से उसे अस्पताल लेकर पहुंची, जहां से उन्हें बड़े अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई। बाइक पर दोबारा वो अस्पताल के लिए निकली तो एक हादसे का शिकार हो गई। मजबूरन वो लोगों से मदद की गुहार लगाती रहीं और पति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। आरोप है कि अगर सही समय पर इस शख्स को इलाज मिल जाता तो उसकी जान बच जाती। इस गहरे दुख के बावजूद परिवार ने मानवता की मिसाल पेश की और मृतक की दोनों आंखें दान कर दी। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, क्लब अग्निकांड के गुनहगारों को गोवा लेकर निकली पुलिस। ये जानकारी है, गोवा पुलिस की टीम हवाई मार्ग से लूथरा ब्रदर्स को ले जाएगी। आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर लूथरा बंधुओं को ले जाते दिखी पुलिस। ये बड़ी खबर, आज दोनों को गोवा की कोर्ट में पेश करेगी पुलिस, गोवा की पुलिस। ये बड़ी खबर है। अब यहां से उनको गोवा ले जाया जा रहा है। क्लब अग्निकांड के मुख्य गुनहगार
गौरव और सौरभ लूथरा, जिनको पुलिस लेकर निकल चुकी है दिल्ली से गोवा। हवाई मार्ग से कहा यह जा रहा है कि लूथरा ब्रदर्स को ले जाया जा रहा है। आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर लूथरा बंधुओं को ले जाते हुए पुलिस के कर्मी दिखे और आज दोनों को वहां कोर्ट में पेश होना है। दोनों को पेश किया जाएगा गोवा कोर्ट में। दिल्ली एयरपोर्ट पर गोवा पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम मौजूद रही। एयरपोर्ट पर पूरी प्रक्रिया होने के बाद दोनों भाइयों को गोवा पुलिस से कस्टडी मिली। गोवा के एक नाइट क्लब में 6 दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की जान चली गई। इस मामले में लूथरा ब्रदर्स पर गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है। इसी मामले में अब पुलिस लूथरा ब्रदर्स से पूछताछ करेगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि लूथरा ब्रदर्स को हाई प्रायोरिटी के आधार पर ट्रेड लाइसेंस किसने जारी किया था। यूपी के जौनपुर में दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है। इकलौते बेटे ने ही संपत्ति के विवाद में बुजुर्ग माता पिता की सिर कुचलकर हत्या कर दी। थोड़ा पीछे आ जाओ। और हत्या के बाद शवों को आरी से काटकर नदी में फेंक दिया। वारदात पर पर्दा डालने के लिए माता पिता के लापता होने का स्वांग रचा और खुद उन्हें तलाशने के बहाने घर से निकल गया। इस जघन्य हत्याकांड से पर्दा तब उठा जब दंपति की बेटी वंदना ने माता पिता के गुम हो जाने की शिकायत पुलिस से की। जब पुलिस ने मामले की जांच की तो शक की सुई बार बार अम्बेश की तरफ जाती नजर आई। पुलिस ने उस दिशा में भी जांच शुरू की और 15 दिसंबर को सर्विलांस की मदद से अम्बेश को घर के पास ही हिरासत में ले लिया। शुरू में अम्बेश पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने शक्ति से पूछताछ की तो अम्बेश टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। अम्बेश ने बताया कि 8 दिसंबर को माता पिता से उसका विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने पत्थर के बट्टे से दोनों की हत्या कर दी और दोनों की लाश को ठिकाने लगा दिया। इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हर तरफ कलयुगी बेटे के खूनी कांड की चर्चा है। उत्तराखंड से अगली खबर है। यहां उधम सिंह नगर के किच्छा में एक कार ने एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई है। अब इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है। ये महिला घर के बाहर आराम से धूप सेक रही है। गली में पूरी तरह से सन्नाटा है और किसी तरह के ट्रैफिक का तो सवाल ही नहीं है। अचानक एक सफेद रंग की कार आती है और सीधे उस महिला को टक्कर मार देती है। सीसीटीवी वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे ये सफेद रंग की कार सीधे कुर्सी पर बैठी महिला को टक्कर मारती है। इस टक्कर से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यह घटना किच्छा के लालपुर की बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। खबर यूपी के संत कबीर नगर से है, जहां एक युवक शोले फिल्म के वीरू की तरह मोबाइल के टावर पर चढ़ गया और वीडियो बनाकर दर्द भरे गाने के साथ इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। जैसे ही ये युवक टावर पर चढ़ा, मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया, क्योंकि टावर इतना ऊंचा था कि अगर युवक का पैर फिसल जाता तो जान भी जा सकती थी। काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। जैसे ही इसकी खबर मिली, पुलिस भी मौके पर पहुंची और युवक को समझाने बुझाने का प्रयास करती रही। पुलिस को डर था कि युवक टावर से कूद सकता है, जिसके चलते आसपास के लोगों को एहतियातन दूर किया गया। लगभग 3 घंटों की कोशिश के बाद पुलिस ने युवक को समझा बुझाकर किसी तरह से नीचे उतारा, लेकिन जैसे ही युवक नीचे आया, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और थाने ले गई। बताया जा रहा है कि युवक इलाके की एक लड़की से प्रेम करता था और उससे अपनी बात मनवाने के लिए ही मोबाइल टावर पर चढ़ा था, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगली खबर रायपुर से है। रायपुर में 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ईडी ने मामले में सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया है। सौम्या चौरसिया कोई और नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की सचिव रही हैं। इससे पहले भी कोल लेवी घोटाले में सौम्या चौरसिया जेल जा चुके हैं। वहीं शराब घोटाले में ईडी की टीम ने सौम्या को पूछताछ के लिए बुलाया था। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ये वही सौम्या चौरसिया है जो कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार में पावरफुल अधिकारी मानी जाती थी।
सौम्या चौरसिया 2008 बैच की पीसीएस अधिकारी हैं। 2018 में वो भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ हुई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी को शराब कारोबार से जुड़े अवैध लेन देन, कमीशनखोरी और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग को लेकर कई अहम जानकारियां मिली थी, जिसकी जांच के लिए सौम्या चौरसिया से पूछताछ जरूरी थी। और इस वक्त दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लूथरा बंधुओं को अब यहां से आगे भेज दिया है। गोवा पुलिस के ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया और आज वहां पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अहमदाबाद से खबर है। अहमदाबाद में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब पैर फिसलने से एक युवती कुएं में गिर गई। उसे बचाने के लिए पिता ने भी कुएं में छलांग लगा दी। ये घटना अहमदाबाद के चांदलोडिया इलाके की है, जहां बाप बेटी को बचाने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई। कुछ पल के लिए लगा कि दोनों को बचाना मुश्किल है, लेकिन मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम दोनों के लिए देवदूत बन गई। कुएं की गहराई लगभग 60 फीट थी। ऐसे में दोनों का रेस्क्यू करना मुश्किल हो गया था, लेकिन फायर ब्रिगेड कर्मियों की सूझबूझ से करीब 20 मिनट के रेस्क्यू में दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रस्सी के सहारे दोनों को एक एक करके ऊपर खींचा गया, जिसके बाद गंभीर हालत को देखते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब दोनों की हालत सामान्य बताई जा रही है। आईपीएल के ऑक्शन में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का डंका बजा के, जहां छिंदवाड़ा के मंगेश यादव को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खरीदा के। मंगेश यादव के लिए आरसीबी ने 5 करोड़ 20 लाख रुपए की बोली लगाई और अब मंगेश आरसीबी में अपनी प्रतिभा का दमखम दिखाते नजर आएंगे। मंगेश का आईपीएल में खरीदा जाना एक संघर्ष से सफलता की कहानी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगेश के पिता राम अवध यादव एक ट्रक ड्राइवर हैं और मां गृहिणी हैं। मंगेश को मिली इस कामयाबी पर उनके घर में जश्न जैसा माहौल है। आतिशबाजी चलाकर मंगेश की सफलता का जश्न मनाया गया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर राजनीतिक गलियारों से भी मंगेश को शुभकामनाएं मिली। छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुल नाथ ने मंगेश की मां को फोन करके बधाई दी। आपको पूरी परिवार को। वहीं सांसद विवेक बंटी साहू ने भी पोस्ट कर मंगेश को शुभकामनाएं दी। इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान से अपने खेल की नींव रखने वाले मंगेश की ये कहानी उनके अटूट जुनून और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। वहीं अमेठी के प्रशांत वीर ने आईपीएल में इतिहास रच दिया है। आईपीएल में प्रशांत 14 करोड़ 20 लाख में बिके हैं और उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा है। प्रशांत वीर की सफलता पर उनके गांव में जश्न का माहौल है। गांव वालों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर ढोल नगाड़े के साथ इस सफलता का जश्न मनाया। कोई फोन पर बधाई देता नजर आया तो कोई प्रशांत के घर पर शुभकामनाएं देने पहुंचा। देर रात तक बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। बहुत ही इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा। आप समझिए कि बस पागल नहीं हुई है, बाकी इतनी खुशी है। बस आप यही जान लीजिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम महसूस कर सकते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बस वही फीलिंग्स है। हमें पहले ही पता था कि बहुत आगे जाएगा। उसने बताया था कि हम 5 करोड़ से कम नहीं बिकेंगे, लेकिन वो 15 करोड़ में बिक गया, 14 करोड़ 20 लाख। बाकी जो है वही मैं कहता हूँ कि जैसे जिसको जहाँ पहुँचना है प्रकृति उसको वहाँ पहुँचा देती है। उसमें कोई जैसे प्रयास किया उन्होंने और उसमें जहां उनको पहुंचना चाहते थे वहां तक पहुंच रहे हैं। अमेठी के सांसद किशोरीलाल शर्मा ने फोन पर प्रशांत के पिता रामेंद्र त्रिपाठी को बधाई दी। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष और उद्योगपति राजेश कुमार अग्रहरी उर्फ राजेश मसाले ने भी प्रशांत की कामयाबी पर उन्हें बधाई दी। एक तरह से ये पूरे अमेठी के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अमेठी की गलियों में खेला एक लड़का अब दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में अपना दमखम दिखाएगा और पूरे देश का नाम रोशन करेगा। बड़ी खबर आपको बता दें, आज मनरेगा की जगह लाए गए नए बिल पर चर्चा होगी। लोकसभा में ये चर्चा होनी है बिल पर और हंगामे के पूरे आसार हैं। मनरेगा की जगह विकसित भारत जी रामजी बिल लाई गई है सरकार की ओर से और विपक्ष इसको लेकर सवाल उठा रहा है। विपक्ष ने महात्मा गांधी का नाम हटाने पर सरकार से सवाल पूछे हैं। आज ही लोकसभा से बिल पास करवाने की सरकार की तैयारी होगी। दरअसल केंद्र की सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, मनरेगा को खत्म कर नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने जा रही है और बिल की कॉपी सोमवार को लोकसभा सांसदों के बीच में सर्कुलेट कर दी गई है।
इसका नाम जो है वो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीबीजी रामजी बिल 2025 रखा गया है। और साथ ही इस बिल में कहा गया है कि इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। और आज इस बिल पर हंगामे के पूरे आसार है। लोकसभा में मनरेगा की जगह विकसित भारत जी रामजी बिल सरकार की ओर से जो लाई जा रही है उस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। इस बिल में काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई है, लेकिन इस बिल के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोला हुआ है। सरकार पर लगातार विपक्ष सवाल दाग रहा है। मनरेगा की जगह लाए गए विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन वीबीजी रामजी बिल पर लोकसभा में चर्चा होगी और विपक्ष इस पर सवाल फिर से खड़े करेगा। जोरदार हंगामे के पूरे आसार के। और इस बिल को लेकर केंद्र सरकार और विपक्षी दल आमने सामने हैं। सोमवार को बिल पेश होने के साथ ही हंगामे से साफ है कि आज भी लोकसभा में चर्चा के वक्त इस पर सियासी शोर रहने वाला है, जिसे देखते हुए केंद्र की सरकार ने सुबह 9:30 से 10:30 बजे के बीच संसद भवन परिसर में सभी सांसदों को बुलाया गया, जहां पर नए बिल पर ब्रीफिंग उनको दी जाएगी और साथ ही चर्चा की तैयारी के बारे में भी उनको बताया जाएगा। और वहीं दूसरी ओर विपक्ष की भी अपनी तैयारी है। विपक्ष ने भी मोर्चेबंदी तेज कर दी है। सबसे पहले सुबह कांग्रेस अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को घेरेंगे और फिर इसके बाद सुबह करीब 10 बजे का वक्त है जब संसद भवन परिसर में विपक्ष की भी बैठक होने वाली है। इंडिया अलायंस के फ्लोर लीडर्स की इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी और साथ ही साथ कांग्रेस ने संसद के अलावा सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की पूरी तैयारी कर रखी है। आज देश भर में मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो जिला मुख्यालयों पर जाकर वहां अपना विरोध दर्ज कराएंगे। विकसित भारत जी रामजी पर सड़क से संसद तक सियासी ड्रामा देखने के लिए मिलेगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष की अपनी तैयारी है। लोकसभा में बिल पेश कर मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ चर्चा के लिए बड़ी तैयारी है। देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। सभी सांसदों के लिए बिल इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स पर ब्रीफिंग सेशन होगा। इस बिल के बारे में सांसदों को बताया जाएगा सत्ता पक्ष की ओर से। और इंडिया अलायंस जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे प्रेस वार्ता करके मनरेगा मामले पर सरकार को घेरेंगे और आज ही सरकार इस बिल को पास करवाने की तैयारी भी करेगी। सत्ता पक्ष की तैयारी है कि आज ही ये बिल जो है वो पास भी हो जाए लोकसभा से। दूसरी ओर विपक्ष की पूरी कोशिश ये होगी कि ये बिल जो है वो पास ना होने पाए। महात्मा गांधी के अपमान का आरोप विपक्ष की ओर से लगातार लगाया जा रहा है इस बिल को लेकर। और इस सियासी शोरगुल के बीच पुरानी योजना और नए बिल में क्या फर्क है? क्या सिर्फ नाम बदला जा रहा है या फिर कुछ और भी खासियत है इस बिल की? इस बिल पर मचे बवाल के बीच आपके लिए दोनों के बीच का जो अंतर है वो समझना बहुत जरूरी है, वो आपको हम बता देते हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव नाम का है। 2005 के कानून का नाम था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे संक्षेप में मनरेगा का नाम दिया गया और इसे मनरेगा कहा गया। लेकिन 2025 का जो नया बिल है उसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे संक्षेप में विकसित भारत जी रामजी कहा जा रहा है। और पुराने कानून में हर ग्रामीण परिवार को 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, लेकिन जो नया बिल है उसमें इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। मनरेगा में अनस्किल्ड यानी बिना किसी हुनर वाले काम के लिए जहां पूरा खर्च सरकार उठाती थी इससे पहले, वहीं अब जो नई योजना है उसमें राज्यों को भी खर्च में अपना हिस्सा देना होगा। इसके तहत पूर्वोत्तर हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 90% केंद्र और 10% खर्च राज्य की सरकार उठाएगी, जबकि जो बाकी राज्य हैं देश के वहां 60% केंद्र सरकार और 40% जो खर्च है वो राज्य की सरकार उठाएगी। पुराने कानून में मजदूरों के लिए साल के 12 महीने में कभी भी 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, लेकिन नए बिल में बुआई और कटाई के मौसम में 60 दिन काम बंद कर दिया जाएगा। ये इसमें प्रावधान होगा। पुराने कानून में 15 दिन में मजदूरी का भुगतान होता था, लेकिन जो नया बिल है उसमें यह दावा किया जा रहा है सरकार की ओर से कि 7 दिन के अंदर पेमेंट का नियम है, पेमेंट हो जाएगा। और खबरों में आगे बढ़े इसी बीच महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर ठाकरे बंधुओं का मास्टर स्ट्रोक। नामांकन करने से पहले एक दिन पहले गठबंधन का ऐलान करेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। 22 या 23 दिसंबर को गठबंधन का ऐलान किया जाएगा ठाकरे बंधुओं की तरफ से, और नाराज दावेदारों को बीजेपी शिवसेना में जाने से रोकने के लिए यह फैसला लिया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। बात दिल्ली की, जहां दिल्ली की जहरीली हवा दम निकाल रही है, वहीं ऊटी में ठंड हाड़ कपा रही है।
जिसका एक वीडियो सामने आया जहां बर्फीली हवाओं के बीच धुंध की चादर छाई हुई दिखाई दी है। यह वीडियो मंगलवार शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच का है, जिसमें ऊटी में आए सैलानी वहां के लोकल लोग सब कोहरे की मार झेल रहे हैं, क्योंकि चेयरिंग क्रॉस हो या फिर बस स्टैंड या फिर हिल बंग का इलाका, हर जगह धुंध और बस धुंध नजर आ रही है। आलम यह है कि 10 से 15 मीटर की विजिबिलिटी है। दोपहर के 3 बजे से ही लोगों को हाई बीम पर गाड़ियां चलानी पड़ी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि लोग क्रिसमस की खरीदारी करने घर से बाहर नहीं निकल पाए। आपको बता दें कि ऊटी नीलगिरी का वो हिल स्टेशन है जिसका सैलानियों के बीच गजब का क्रेज रहता है, लेकिन इस बार मौसम पर छाई धुंध कहीं न कहीं ऊटी जाने वाले पर्यटकों को निराश कर रही है। महाराष्ट्र से अगली खबर है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में साहूकार के लिए कर्ज के बोझ ने किसान को किडनी बेचने पर मजबूर कर दिया। साहूकार के दबाव में आकर किसान ने कंबोडिया में 8 लाख रुपए की किडनी बेच दी है। किसान की दर्द भरी कहानी तब शुरू हुई जब किसान ने दूध के व्यापार के लिए एक साहूकार से ब्याज पर 1 लाख रुपए उधार लिए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और एक एक कर किसान के सभी जानवरों की मौत हो गई और वो समय से कर्ज नहीं चुका पाया। कई साल बीत गए, ब्याज का पैसा कर्ज के पैसे से ज्यादा हो गया, जिसके बाद साहूकार की सलाह पर उसने अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर लिया और पहले कलकत्ता फिर वहां से कंबोडिया जाकर 8 लाख रुपए में किडनी बेच दी। जब ये मामला उजागर हुआ तो पुलिस ने किडनी बेचने का दबाव और धोखाधड़ी के आरोप में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। बताया जा रहा है कि कर्ज के बदले आरोपियों ने किसान से मोटी रकम हड़प ली। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और 2 की तलाश में जुटी है। पंजाब से अगली खबर है। पंजाब के लुधियाना में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जेल में कैदियों की झड़प हो गई और बीच बचाव करने के लिए पहुंचे जेल अधीक्षक पर भी कैदियों ने वहां हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर जेल के अंदर कैदियों के 2 गुटों में मारपीट हो गई। विवाद बढ़ता देख जेल प्रशासन ने आला अधिकारियों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे जेल अधीक्षक कुलवंत सिद्धू पर भी कैदियों ने हमला कर दिया, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोट आई है। आनन फानन में जेल अधीक्षक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं जेल के अंदर स्थिति को काबू पाने के लिए कई थानों की पुलिस को बुलाना पड़ा। घटना से जेल के बाहर भी तनाव का माहौल देखने को मिला। इस घटना ने जेल की सुरक्षा और कैदियों के नियंत्रण को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि रूटीन चेकिंग के दौरान शुरू हुई मामूली बहस देखते ही देखते बवाल में तब्दील हो गई। इसमें जेल अधिकारी भी निशाने पर आ गए। बाघ को सामने देखकर कोई भी सहम जाता है, लेकिन यूपी के बिजनौर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें बाघ ही डरा सहमा हुआ दिखाई दे रहा है। बाघ ऐसे घबराया मानो पानी के अंदर से उसकी मौत निकल आई हो। जिस बाघ को देखकर बड़े बड़े जानवर डर जाते हैं, वो बाघ एक मगरमच्छ को देखकर घबरा गया। बाघ रामगंगा नदी में पानी पीने के लिए पहुंचा था, लेकिन तभी मगरमच्छ ने इस पर झपट्टा मारने की कोशिश की और बाघ कई कदम पीछे भाग गया। मगरमच्छ से बाघ इस कदर डर गया कि वो वापस तालाब के पास आया भी नहीं। ये वीडियो वन रेंज में घूमने के लिए पहुंचे पर्यटकों के मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।